हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और हिंदुस्तान के बहुत ही अहम जानकारी के बारे में 10 ऐसे क्वेश्चन जिनका जानना हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिना किसी ताख़िर के हम शुरू करते हैं आज की अपना सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसमें से हमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला सुनील मेहता, दूसरा अशोक निर्मल, तीसरा सुनील अरोरा, चौथा सुरेंद्र मित्तल। दोस्तों, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुनील अरोरा। अभी के हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोरा हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज का है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, अभी आप अगर न्यूज़ आप बराबर देखते होंगे तो अभी आप हाल ही में सुने होंगे कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, अभी उनका देहांत हो गया। और अभी मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो यूपी और मध्य प्रदेश के गवर्नर दोनों के मतलब भार संभाल रहे हैं, जिनका नाम आनंदीबेन पटेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ICMR स्टैंड फॉर, यानी ICMR का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, किसके लिए बोला जाता है। दोस्तों, रिसेंट न्यूज़ में आप सुनते रहेंगे, कितने दिन से सुनते रहे होंगे कि कोरोना वायरस, उसी से रिलेटेड ये है ICMR। पहला ऑप्शन है इंडियन कस्टम मेडिकल रिसर्च, दूसरा इंडिया फॉर क्लाइमेट मैनेजमेंट रिसोर्स, ऑप्शन सी इंश्योरेंस कंपनी मॉनिटरिंग रिजल्ट, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। दोस्तों, इस ऑप्शन में एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ मेडिकल रिसर्च होना चाहिए, यहाँ 4 की जगह ऑफ लगा लीजिए, मिस्टेक से हो गया, बाकी ठीक है। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का पहला नागरिक कौन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, आप लोग अगर इसको ऑप्शन नंबर 2 बताएंगे या ऑप्शन नंबर 1 बताएंगे तो यहाँ पर दोनों सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, रामनाथ कोविंद भी नहीं है। अब इसमें आप ट्रिक एक समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश का पहला नागरिक वो होता है हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट। अब इस टाइम पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, तो अब गलती से अगर कोई ये बांध दे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैं तो ये उसका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे पहले नागरिक होते हैं अपने देश के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाना था मुझे, एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हम आपको आगे जानकारी दे देंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, सबसे अमीर आदमी कौन है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन जी टाटा, जैक मा। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी जियो रिलायंस कंपनी के ओनर मुकेश अंबानी। अब इसमें एक ऑप्शन दोस्तों लास्ट में जो दिया है, ये जैक मा, ये एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, ये alibaba.com के ओनर हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में इमरजेंसी कितने तरह की बताई गई है, कितने तरह की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई, संविधान में बताई गई है। 3 टाइप, 4, 2 या 5। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इमरजेंसी 3 तरह की बताई गई है।
अब दोस्तों 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई, तो उनका डिटेल के बारे में आप जानें। पहली इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी बोली जाती है, आर्टिकल नंबर 352 के अंडर आती है। और दूसरी इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगाया जाता है, आर्टिकल नंबर 356 के अंडर आती है। अब तीसरी इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो इंडिया में अभी तक कभी लागू नहीं हुई, 360 के अंडर आती है। अब दोस्तों ये हमारी जो दूसरी तरह की इमरजेंसी है, पहली तरह की इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 में। इसको 3 मरतबा हिंदुस्तान में लागू किया गया। पहली बार जब आज़ादी के बाद 3 मरतबा लागू किया गया। पहली बार जब हिंदुस्तान और चाइना का वार हुआ था 1962 में, दूसरी बार 1971-72 में, और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी के अंडर जब वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। और ये नेशनल इमरजेंसी 360 के अंडर जो आती है, अभी तक हिंदुस्तान में एक भी बार लागू नहीं हुई। 356 जो स्टेट में लगाई जाती है, स्टेट के जो प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे महाराष्ट्र में सरकार गिर गई थी, उथल पथल चल रही थी दोनों में, तो उस टाइम कुछ दिन तक भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के जो प्रेसिडेंट, वहाँ के जो गवर्नर हैं, उनके अंडर स्टेट रह गया था। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है, यानी करंट टाइम पे अपने लोकसभा स्पीकर कौन है। 17वें नंबर के लोकसभा स्पीकर अपने ओम बिरला जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C इसमें सही है। ओम बिरला ये कोटा राजस्थान से हमारे MP हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोटा राजस्थान से, और आप सबको मालूम है कि BJP से आते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन स्टेट इंडिया। अब इसमें पूछा गया कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी आबादी के अकॉर्डिंग, आबादी को देखते हुए हिंदुस्तान की सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। दोस्तों इसमें से आपको जानना चाहिए गोवा, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा स्टेट सिक्किम है, जिसकी आबादी तकरीबन 7 लाख है, यानी मतलब 7 लाख के तक अराउंड में उसकी आबादी है पूरी। अब सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आएगा आबादी में, अपना UP। और दोस्तों सबसे छोटा स्टेट जो एरिया में आता है, यानी कि रकबा में, एरिया के दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट ये आपका है गोवा। तो दोस्तों एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा स्टेट गोवा, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, और आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम, जिसकी आबादी तकरीबन 7 लाख, और सबसे बड़ा UP। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का नेपोलियन किसको कहा जाता है। ग्रेट अकबर, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट। दोस्तों इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर C सही है। समुद्रगुप्त को, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे, 335 से 375 तक रहे थे वो, उनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में हाई कोर्ट की तादाद कितनी है, हिंदुस्तान में कितने हाई कोर्ट हैं। 28, 30, 26 या 25। दोस्तों अभी तक 24 हाई कोर्ट थे, अब 25वां हाई कोर्ट हमारा आंध्र प्रदेश में बन रहा है, यानी कि हिंदुस्तान में कुल 25 हाई कोर्ट हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलेंगे फिर हम आपसे अगले वीडियो में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ लग रहा है अपनी कीमती राय ज़रूर दें, जिससे हम इस वीडियो में, इस चैनल में सुधार कर सकें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तब तक के लिए खैर मकदम, खुश आमदीद।